हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद जिस तरीके से हड़कंप मचा है, जिस तरीके से एकाएक चीजें आगे बढ़ी हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, यशवंत सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और मेरे साथ हैं सतीश के सिंह हमारे सीनियर एडिटर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सही ओपिनियन पोल की पहचान क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले, बस कुछ क्षणों पहले, ब्रेक से पहले मनीष ने कहा था कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो असली पहचान क्या है अच्छे ओपिनियन पोल की? किस आधार पर एक ओपिनियन पोल को सही ठहराया जा सकता है? ये सारे सवालों का जवाब हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर दिखाए जाने के बाद पूरे देश में किए जाने वाले ओपिनियन पोल्स पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में 11 कंपनियों की हकीकत बेपर्दा हुई है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आखिर सही ओपिनियन पोल्स कैसे किए जाएं। इसमें गुमराह होती है देश की जनता। ऐसे में हम आपके सामने 20 सवाल लेकर आए हैं जो बताते हैं कि आखिर सही ओपिनियन पोल कैसा हो। पहला सवाल, ओपिनियन पोल किसने किया है? दूसरा सवाल, ओपिनियन पोल के लिए पैसे किसने दिए और इसका मकसद क्या है? तीसरा सवाल, ओपिनियन पोल के सर्वे में कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया? चौथा सवाल, इन लोगों का चुनाव कैसे किया गया? पांचवां सवाल, सर्वे में शामिल लोग किस क्षेत्र से या फिर किस ग्रुप से आते हैं? मसलन वो यूपी या एमपी से हैं या फिर शिक्षकों या वकीलों के ग्रुप से हैं। छठा सवाल, क्या पोल के नतीजे उन लोगों के जवाब से सामने आए हैं जिनका इंटरव्यू किया गया था? सातवां सवाल, क्या उन लोगों का इंटरव्यू नहीं किया गया जिनका किया जाना चाहिए था? क्या उनके जवाब महत्व रखते हैं? आठवां सवाल, ओपिनियन पोल कब किया गया? नौवां सवाल, लोगों के इंटरव्यू आखिर किस तरह से किए गए? 10वां सवाल, क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए भी पोल हुए हैं? 11वां सवाल, पोल के नतीजों के दौरान सैंपलिंग एरर कहां पर हुआ? 12वां सवाल, सबसे पहले किसके इंटरव्यू को प्राथमिकता दी गई? 13वां सवाल, क्या कोई वजह पोल के नतीजों को प्रभावित कर सकती है? 14वां सवाल, पोल के दौरान क्या सवाल पूछे गए? 15वां सवाल, पोल के दौरान सबसे पहले कौन से सवाल पूछे गए? 16वां सवाल, क्या पोल के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप हुआ? 17वां सवाल, क्या इस विषय पर और भी पोल किए गए हैं? क्या उनका नतीजा इससे मिलता है? अगर अलग है तो क्यों? 18वां सवाल, क्या इस पोल के बाद एग्जिट पोल भी किया जाएगा? 19वां सवाल, पोल की रिपोर्ट में क्या कुछ और भी जोड़े जाने की जरूरत है? 20वां सवाल, सभी सवालों के पूछे जाने और उनके जवाब मिलने के बाद क्या सीधे नतीजे घोषित किए जा सकते हैं? ये वो 20 सवाल हैं जो साफ करते हैं कि आखिर एक सही ओपिनियन पोल कैसे किया जाए। लेकिन ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के दौरान इन सवालों की धज्जियां उड़ाई गईं और लोकतंत्र को धोखा देने की कोशिश की गई। बड़ा वैलिड पॉइंट है। यहां पर एक बड़ा सीधा सटीक सवाल खड़ा किया गया है कि ओपिनियन पोल कैसे किया जाए, उसमें सैंपलिंग जो होती है उसमें पारदर्शिता कैसे रखी जाए। हमारा पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। मेरा पहला सवाल यहां पर, अभी इस रिपोर्ट के बाद सीधे सीधे मैं जाऊंगा यहां पर सतीश के सिंह हमारे साथ जो हैं। सतीश जी, जो अभी हमने 20 सवाल खड़े किए इस खबर के अंदर, ये जो रिपोर्ट दिखाई, एक चीज यहां पर सामने आती है कि ये जो मीडिया चैनल्स ओपिनियन पोल दिखाते हैं उनको खुद भी एक लेवल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, खुद ही कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। अगर उन पैरामीटर पर वो खरा उतरता है तो ठीक है, वरना उस ओपिनियन पोल को नहीं दिखाया जाएगा। देखिए, अमूमन तो ये बात है कि अगर आपने कोई ओपिनियन पोल दिखाया या एग्जिट पोल दिखाया तो तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें उस स्टैंडर्ड को देखा जाता है, देखने की कोशिश होती है। लेकिन ये कोशिश क्या मजबूत रही है? क्या संपादकों ने इसके ऊपर ठीक से गौर किया है? और क्या अभी बारीकी से इसे देखना होगा, ये ज़रूरी है? क्या कई प्रकार के बाहरी दबाव भी होते भी होंगे, हो सकता है। तो कई प्रकार से उसमें देखना होगा कि जो आपने स्टैंडर्ड की बात की है निशांत, ये बहुत अब अहम हो गया, क्योंकि इस खुलासे के बाद हो सकता है कि बहुत हल्के में जो न्यूज़ चैनल हैं, चाहे अखबार जो है, चाहे मैगज़ीन जो हैं, और अब तो वेबसाइट भी है, अब बिना कोई दरियाफ्त किए हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन किए हुए, कौन व्यक्ति है, क्यों कर रहा है,
क्या मकसद है, कब से करता आ रहा है, किस तरीके से करता है, कितने लोगों से करता है, उसकी सैंपल साइजिंग क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर न्यूज़ मीडिया जो है, मैं मीडिया से मतलब ये रख रहा हूँ कि तमाम जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या वेब और या रेडियो भी अब आप कहें, इनकी एक उत्तरदायित्व, उनका एक जवाबदेही बनती है। और आपको तराश के अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखो जनता के, चाहे लोगों के बीच में जो स्टैंडर्डाइजेशन है, चाहे वो जैसा मनीष पहले कह रहे थे कि एनवीएसए की तरफ से कोई पहल हो, बीए की तरफ से कोई पहल हो, एडिटर्स गिल्ड की तरफ से पहल हो, इसमें अब सख्ती लाना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक दल नहीं करते, और राजनीतिक दल तो देखिए पेड न्यूज का मुद्दा आया, कुछ उसमें सुधार हुआ है, तो राजनीतिक दल तो कोशिश करेगा, चुनाव जो राजनीतिक आदमी होता है वो एन केन प्राकरेन किसी न प्रकार से आपको किसी न किसी संकट में डालने की कोशिश करेगा। अब मुद्दा यह है कि आप उसमें से कैसे अपनी साख बचा के निकल जाते हैं, कैसे निकलते हैं। इसलिए जरूरी है कि अब दूरबीन के साथ साथ आपको जो है बहुत बारीकी से हर तरीके से आपको और मजबूती से देखना होगा। जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं हो इसके लिए अब तो एक आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि होता है, जैसा मनीष अब बताएंगे, मनीष की पार्टी इसमें खास तौर से आजकल दिलचस्पी ले रही है कि आप कुछ भी करें, ठीकरा जो है मीडिया पे ही फूटना है, तो आपको जवाब भी देना होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़े और आप में ताकत और वो तरीके होने चाहिए कि आप जवाब दे सके और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के जो सवाल आजकल बौछार आ रहे हैं उसका भी दे सके। जी मनीष, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा यहाँ पर। मैं इस बीच आपको बताना चाहूंगा कि बालानंद गांवकर जो एमएनएस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मुंबई से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मनीष, मैं एक चीज यहां पर समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, दो चीजें, एक है सर्वे और एक है ओपिनियन पोल। ये दोनों चीजों को कंफ्यूज किया जाता है। सर्वे पार्टियां करवाती हैं, सर्वे नेता करवाते हैं कि हमारा कौन सा नेता मजबूत है, कौन सा कमजोर है। यहां तक कि आपकी अपनी पार्टी का जन्म ही एक ऑनलाइन सर्वे के आधार पर आप लोगों ने किया कि लोगों का ओपिनियन लिया आपने कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग कई फैसले वैसे करते हैं। लेकिन दूसरा होता है ओपिनियन पोल। इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो किस तरीके से डाइल्यूट होती जा रही है, किस तरीके से इवेपोरेट होती जा रही है, आपको लगता नहीं है उसको कंट्रोल करना जरूरी हो गया है अब? बहुत ज़रूरी हो गया है। बड़ा इत्फाक है निशांत की, देखिए 3 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। एक ओपिनियन पोल है, एक हम और आप चैनल, मैं भी चैनल में काम करता रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो टीआरपी एक शब्द है, और तीसरा एक न्यूज़पेपर्स के बारे में भी सर्वे होता है। और टीआरपी के बारे में हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं, कौन सी सही है, कौन सी नहीं है, क्या है, कैसे है। न्यूज़पेपर सर्वे का बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा अभी पिछले दिनों में सामने आया और देश के बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको खारिज किया, बोले हम आपके सर्वे को नहीं मानते, हम आपके डेटा को नहीं मानते। अचानक एक ओपिनियन पोल का भंडाफोड़ होता है कि ओपिनियन पोल्स भी उसी सीरीज में। तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल जनता की ओपिनियन जानने के लिए रखे जा रहे थे कि साहब हम जनता के बीच जाते हैं और जनता क्या सोचती है ये आपको बताते हैं, उसकी जगह उलट होने लगा। जनता क्या सोचती है ये नहीं बता रहे, जनता को हम क्या सुचवाना चाहते हैं उसका मैनिपुलेशन होने लगा, और ये आप लोगों ने पूरी तरह से दिखाया। तो वो चाहे अखबार की किसी की टीआरपी, अखबार की पॉपुलरिटी का मसला हो या टीआरपी का मसला हो, या अब किसी पार्टी की, एक तरह से पार्टी की भी टीआरपी या पॉपुलरिटी का ही मसला आ गया यहां भी। तो ओपिनियन बनाने का जो काम होने लगा, पैसे लेके, पैसे देके, इसको तो साहब बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सबकी साख दाव पे है। और इन पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा डिलीवरी पॉइंट जो है, सिस्टम, समाज खतरे में है। जी, आपने जो पॉइंट रेज किया यहां पर, ओपिनियन पोल लेना नहीं बल्कि ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ऐसा इनकी पार्टी जो कहती आ रही थी। मेरे पास अभी यहां पर बालानंद गांवकर जी आ चुके हैं, उनसे एक क्विक रिएक्शन लेना जरूरी रहता है। बालाजी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ओपिनियन पोल जो है वो लिया नहीं जा रहा है बल्कि ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ओपिनियन। इसी के तहत ये न्यूज एक्सप्रेस की जो मुहिम थी, जो कि काफी रंग ला रही है, आपको लगता नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो राजनीतिक दल भी हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है? क्योंकि बकायदा जो हमारे लोग गए थे उन्होंने खुद पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था, इसका मतलब ये होता आया इसका। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भैया। मैं आपके पास आऊंगा अगर आपको जैसे ही सुनाई देगा। मनीष, ये सवाल मैं आपको टॉस करूंगा, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, कल जो हमने देखा आपके चैनल पे, उससे तो ये साफ साफ हो गया है, और हम बार बार उसको क्वेश्चन करते रहे हैं कि
आम आदमी पार्टी को लेके भी और अदरवाइज भी एक ही समय में अलग अलग नतीजे जनता नहीं जनता की ओपिनियन तो कभी भी एक ही होगी जी, जनता की ओपिनियन अलग नहीं होगी, लेकिन उसको कलेक्ट करने के नाम पर, उसको मैन्युफैक्चर करके जनता के सामने रखने के जो रिजल्ट हैं वो हमेशा अलग अलग रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमेशा से उठता था, उन क्वेश्चंस के पीछे से पर्दा आपने उठा दिया कि कैसे 200 सीट एक ही डेटा से निकाल दी गई, या आपने पुराने अपने लोगों ने अनुभव सुनाए, संस्मरण सुनाए कि हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है, इस तरह से, किस तरह से लालू यादव की पार्टी का और ममता बनर्जी की पार्टी का भी किया था। तो वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से राजनीति में ईमानदारी की गुंजाइश लगातार कम होती जाएगी अगर ये चलता रहा। आपने खुलासा किया, मुझे लगता है मीडिया को भी और तमाम लोगों को इस पे सोच के वैसे राजनीति में ईमानदारी की गुंजाइश बची है। एक आम मनीष, राजनीति में ईमानदारी की गुंजाइश बची है? राजनीति में कम से कम मैं अपने दिल्ली के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बची है, लेकिन सबको ये बहुत छोटी सी गली है जिससे होकर निकलना है, इसको चौड़ा करना है। अगर नहीं हुई तो उसके बाद तो फिर सतीश जी, मैं सतीश जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। मुझे ब्रेक लेने के लिए बार बार पीसीआर निर्देश दे रहा है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जिस राजनीतिक दल को ओपिनियन पोल से अगर फायदा हो रहा है तो वो तो कभी नहीं जाएगा, तो एक कंसेंसस की बात है, वो तो कभी नहीं बन पाएगा। ऐसे में क्या कोई रेफरी का काम भी कर सकता है यहां पर कि नहीं अब ये तो मानना ही पड़ेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहानी बस यही डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे।